दोस्तों आपको इस वीडियो में जेफरी एप्स्टीन जिस नाम की चर्चा देश विदेश दुनिया भर में हो रही है उसकी कहानी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन कौन था, कैसे फंसा, कब से इसकी काले दुनिया की शुरुआत हुई, कौन कौन बड़े दिग्गज हैं जिसके नाम इसमें शामिल हैं, कैसे खुला जेफरी एप्स्टीन का नाम इतने रईसों के बीच में रहने के बाद, तो ये कैसे फंस गया सेक्स स्कैंडल में। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के स्मगलिंग का धंधा है, देह व्यापार का ये धंधा था। पहले था टीचर, फिर बना मैनेजर और उसके बाद ये बन गया सेक्स स्कैंडल में काले दुनिया का बादशाह। कैसे, तो इससे शुरुआत से बताएं, इससे पहले अभी आपको बता दें कि 18 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने एक फाइल पर साइन किया कि जेफरी एप्स्टीन पर विवाद हो रहा है और उस पर संसद में 2024 में ये बिल पेश किया गया था कि जेफरी एप्स्टीन के फाइल को सार्वजनिक किया जाए कि कौन कौन है इस केस में शामिल और क्या क्या है फोटोज। जितनी फाइल थी उसकी जांच हो रही थी, एफबीआई वहां जांच कर रही थी। तो फिर इस पर साइन किया गया 18 नवंबर को। डीओजी इससे जारी करने के लिए उसमें टाइम दिया गया, जो 30 दिन का समय दिया गया। 30 दिन होता है 18 नवंबर से 19 दिसंबर तक। 19 दिसंबर को अमेरिका में जो वहाँ दिन था और भारत में रात के करीब 2:30 बज रहे थे, तब इस फाइल को सार्वजनिक किया जाता है। वो भी पूरी फाइल नहीं खोली गई है, कई सारी चीज़ हैं जिसको छुपा लिया गया है। इसमें 95,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो हैं, जो अभी 5 स्लॉट में, 5 हिस्सों में जो जारी किया गया है 19 दिसंबर के रात को। उसमें 2.5 GB के करीब में फ़ोटो हैं और 3500 के करीब में फाइल है। तो समझिए 2.5 GB फ़ोटो, अगर आपको आसान लग रहा हो तो बस इतना समझिए कि एक फ़ोटो का जो स्पेस है बहुत होता है तो 5 से 10 KB के करीब में, KB। और ये जो फ़ोटो है कलेक्ट किया गया है 2.5 GB में, तो 2.5 GB में कितने फ़ोटो होंगे ये आप अंदाज़ा सिर्फ लगा सकते हैं। 95,000 डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं और आने बाकी ही हैं। तो इसकी बात हो रही है, इसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे उनके भी नाम, उनकी भी फ़ोटो आई है। ब्रिटिश के जो प्रिंस रहे हैं एंड्रयू, उनकी भी फ़ोटो आई है लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए। इसके अलावा देखेंगे आप तो कई सारे बिजनेसमैन हैं, उनकी भी तस्वीरें आई हैं। इसमें आपको अभी जो आई है उसकी मैं पहले आपको जानकारी देता हूँ कि अभी की तस्वीर में क्या सब सामने आया है। अभी की जो तस्वीर है उसमें सीधे तौर से ये बात आई है कि यहाँ पर जेफरी एप्स्टीन में जो 3,000 दस्तावेज जारी हुए हैं 5 सेट में, 2.5 GB से ज़्यादा का ये पूरा फोटो है। और इसमें आपको जो बिल क्लिंटन दिख रहे हैं शांटे डेविस के साथ। शांटे डेविस कौन है? तो शांटे डेविस बाद में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ गवाही दी थी। ये है शांटे डेविस। अलग अलग लड़कियों के साथ जेफरी एप्स्टीन ने जिनको भेजा वो बिल क्लिंटन के साथ दिख रहे हैं, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पहले ही वायरल हो रखी थी। इसके अलावा नाम नहीं इसमें पब्लिक किया गया है। तो ये भी एक अजीब से साजिश कहिए इसे, या अजीब सा जो सवाल है वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि जो फाइल पर साइन करता है राष्ट्रपति, उसकी तस्वीर बाहर हो और डॉक्यूमेंट्स में नाम ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है और कैसे हुआ? क्या इसे राजनीतिक भूचाल की वजह से छुपा लिया गया है या बाद में जारी किया जाएगा या हटा दिया गया है? ये भी एक नाम गायब है। लेकिन फिलहाल जो बिल क्लिंटन की है उसमें हॉट टब में नहाते भी नजर आ रहे हैं, ये ऐसे तस्वीर है। माइकल जैक्सन की भी तस्वीर है बिल क्लिंटन और ओपरा विफ्रे के साथ। इसके अलावा जो चेहरा छिपाया गया है कुछ फोटो में, ये आप देखेंगे तो जो अभी अरबपति हैं अमेरिका के, वो रिचर्ड ब्रैसनन हैं, उनके भी साथ फोटो है। तो एंड्रयू भी है, ब्रिटिश के जो प्रिंस है एंड्रयू 7 महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। 5 महिलाएं उनकी गोद में हैं। घेसलीन मैक्सवेल जो कि जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, वो भी साथ में वहाँ पर दिख रही हैं। जिनके अभी तस्वीर पब्लिक हुए हैं उसमें से जो मेन मेन नाम है जिसको आप भी जानते होंगे उसके नाम समझ लीजिए, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या हो रहा था वहाँ पर।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप स्टार हैं माइकल जैक्सन। इसके अलावा देखिए प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटेन के प्रिंस, उनकी पत्नी सारा फर्ग्यूसन, और अमेरिका के होस्ट ओपरा विफ्रे, हॉलीवुड के एक्टर केविन स्पेसी और फिर क्रिस कटर। इसके अलावा अरबपति रिचर्ड ब्रैसनन, इन सारे की जो तस्वीर है वो आई है। और भी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो अब आप थोड़े से नाम ये भी सुन लीजिए कि और किन की तस्वीरें हैं। आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जो जिनके शरीर जो है आधा हाफ पार्ट पैरालाइज था, और उनको भी उनके भी नाम यहाँ पर सामने हॉपकिन की भी तस्वीर है जिसमें सामने आए हैं, वो भी हैं, उनके नाम भी हैं। तो कई सारे नाम हैं जो आपको इस फाइल में दिख जाएगा। लेकिन आपको इससे पहले समझना ज़रूरी ये है कि ये जो तस्वीर की तो बात हो ही रही है, तस्वीर के तो बाद हम बताएंगे आपको कि और भी जो तस्वीरें हैं जो अपडेट हो रही है, जो मैं आपको सीधे लिस्ट पर देखा हूँ कि तुरंत आ रहा है। लेकिन ये एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की शुरुआत को अगर शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए 70 के दशक में जेफरी एप्स्टीन सेकेंडरी स्कूल में टीचर होता है। 80 के दशक में ये अरबपतियों के पैसे के मैनेजर बन जाता है। 90 के दशक में अमेरिका के रईसों में इसका गिना जाने लगता है, इसकी गिनती होने लगती है। और इसकी पार्टी में कौन कौन शामिल होता था, देखिए डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग, इसके अलावा माइकल जैक्सन, कई सारे नाम हैं जो बिजनेसमैन सब जाते थे आइलैंड पे पार्टियां करने। तो स्कूल टीचर से यौन अपराधी कैसे बना एप्स्टीन, इसकी शुरुआत होती है 2005 में। 2005 में पहली बार नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण का आरोप लगा। फ्लोरिडा की एक लड़की थी और उसने अपनी माँ से शिकायत करती है कि मुझे मसाज के लिए बहाने ले गया था, कि मसाज करने के, जो अमेरिका में ये परंपरा है कि अगर आपको बॉडी मसाज चाहिए तो वहाँ पर जाते हैं ये काम के लिए। तो उन्हें ले गया कि काम के लिए बॉडी मसाज करना है आइलैंड पे, उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। तो जो जेफरी एप्स्टीन था या तो ब्लैकमेल करता था पैसों के बहाने, या ज़बरदस्ती करता था, या फिर धमकी देता था, मतलब किसी तरह से उसे ले जाना होता था। इसमें इसकी गर्लफ्रेंड भी थी घेसविल। तो इसे ले जाया गया और पता चला कि उसे वहाँ पर आइलैंड पर ले जाके शारीरिक संबंध बनवाए गए। लड़की फिर रिटर्न आई, उसके बाद उसने अपने माँ से शिकायत की। माँ ने पुलिस में एफआईआर दर्ज किया और पहला एफआईआर दर्ज जो है, पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी 2005 में। तब से सोचिए 2025 खत्म होने वाला है, अब जाकर इसमें फाइलें सामने आ रही है। तो इस बीच में क्या सब हुआ, 2005 में पहले हुआ एफआईआर हुई, पुलिस जांच में जुटी, 2006 में जांच हुई। तो जेफरी एप्स्टीन के जो पावरफुल लोग हैं उनके संबंध का खुलासा हुआ कि कौन कौन है इसके लिस्ट में शामिल। लिस्ट तैयार होती रही लेकिन पब्लिक नहीं की गई है, क्योंकि दबाव रहा होगा शासन प्रशासन दिग्गज अरबपति सबका, तो उसमें पब्लिक नहीं की गई। 2008 में नाबालिग लड़कियों से जो देह व्यापार है उसके दोषी ठहराया गया। 18 महीने की सजा हुई। जेल में कम बाहर ज़्यादा घूमता रहा जेफरी एप्स्टीन। और इसके बाद इसमें जो पूरी लड़कियां थी वो 50 के करीब में बताया गया। जब जांच हुई उसमें खुलासे हुए। 2008 में 18 महीने की सज़ा होती है। 2009 में जेफरी एप्स्टीन बाहर हो जाता है जेल से, तो और फिर से अय्याशी करने लगता है। उसके बाद अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू होता है 8 के बाद सीधे जो 2017 में। तब तक जांच हो रही थी, फाइलें इधर उधर थी और जेफरी एप्स्टीन आज़ाद घूम रहा था। 2007 में मीटू मूवमेंट शुरू होता है। एप्स्टीन के खिलाफ में आरोप लगे, कई सारे लड़कियों ने खुलकर आरोप लगाए कि ऐसा है और उसे अरेस्ट करना चाहिए। ये 2019 में 17 से 2 साल तक चला प्रोटेस्ट। 2019 में 6 जुलाई को गिरफ्तार किया गया जेफरी एप्स्टीन को। और पता चला कि जुलाई और अगस्त, अगले ही महीने, एक महीने के बाद ही 10 अगस्त को न्यूयॉर्क की जेल में जेफरी एप्स्टीन 10 अगस्त 2019 को मरा मिला। कहा गया कि उसने खुद ही जान दे दी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जेल में सीसीटीवी कैमरे होते हैं और यहाँ पर न्यूयॉर्क की जिस जेल में जेफरी एप्स्टीन मरा उसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, ना कोई सुरक्षा गार्ड था, और इसमें रहस्यमयी मौत उसके घोषित कर दिए गए। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी घेसविल मैक्सवेल, 2019 से में ही जेल में थी। उसकी भी सजा हुई 2021 में, 20 साल की सजा है, तो वो अभी जेल में है वर्तमान में।
अब आती है जेफरी एप्स्टीन के मौत पर विवाद तो था ही। जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद घर पे छापे पड़े, संपत्ति को पता चला, फाइल और भी खुलने लगी, कई सारे फाइल पुलिस के हाथ में लगी। इसके बाद आते हैं 2024। 2024 में संसद में, जो अमेरिका के संसद में एप्स्टीन फाइल को ओपन करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया कि इसके फाइल को खोल दिया जाए। अब इस पर क्या हुआ, उस प्रस्ताव पर ही मुहर लगी और 2024 में मुहर लगी, 25 में उसके खोलने की जो कहानी थी वो शुरू हुई। 18 नवंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप उस फाइल पर साइन करते हैं और उसके बाद अब फाइल जारी हो रही है। 1 महीने के अंदर का समय दिया गया था, फाइल जारी हुई। हजारों पेज के जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल हैं, 95,000 फोटोज़ है, वीडियोज़ है, फ्लाइट के जो रिकॉर्ड है, गवाह है, इन सारी चीज़ को खंगाला गया और सब कुछ जारी किया जा रहा है। तस्वीरें हैं, जारी हो रही है। इसमें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप है, बिल गेट्स है, प्रिंस एंड्रयू है, जैसे कई हस्तियां हैं जिनके नाम इसमें शामिल है। फिर भी अमेरिका में देखिए बवाल तो है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अभी भी पोस्ट पर बना हुआ है। तो समझिए कि क्या हो रहा है वहाँ भी। अब आप सोचते हैं कि इंडिया की बात है। उसके बाद देखिए एक चीज़ और समझिए, जो पीड़ित है जेफरी एप्स्टीन, जो पीड़ित के रिकॉर्ड करने के लिए उसके कमरे में जो हिडन कैमरा लगाता था छोटा, जो भी बड़े बड़े लोग होते थे अयासी के लिए वहाँ पर जाते थे, लोलिटा एक्सप्रेस नाम के उसके पर्सनल जेट थी और उससे वो जाते थे और उस जेट के बहाने ही वहाँ पर जाके मसाज के बहाने ये कारोबार होता था, धंधे होते थे, अय्यासियाँ होती थी। और इसके बाद जेफरी एप्स्टीन हर एक रूम में एक हिडन कैमरा लगा देता था जिससे रिकॉर्ड किया जा सके और उसी की तस्वीर को संभाल कर रखता था, जो कि अभी वो जारी हो रहा है कि कहाँ पर कैमरे थे, फुटेज थे, वो सब कुछ अभी जारी किया गया है। बेड, यहाँ तक कि जेफरी एप्स्टीन के मसाज रूम में जो कई आपत्तिजनक जो फोटो हैं वो भी मिले हैं। जैसे कि आपको देखेंगे मतलब किसी पे मारने वाला हंटर, ये सारी चीज़ें हैं जो मिली हैं, जो उसकी तस्वीरें ऐसे ऐसे हैं जिसको हम एक्सप्लेन भी आपको नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्तेजित करने वाली भी है। तो एप्स्टीन पीड़ितों का आरोप ये था कि न्याय विभाग ने अधूरी जानकारी दी है, अब जो कहा जा रहा है ये भी आरोप है और इस वजह से एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने की बात हो रही है, विरोध हो रहा है 20 दिसंबर वहाँ पर। तो यहाँ हमारे यहाँ 20 दिसंबर है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ जो न्यायिक विभाग है, DOJ है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये दशकों पुराने यौन शोषण मामले में जांच से जुड़ी फाइल है, उसको अधूरे रिलीज किए गए हैं, हजारों पन्नों की फोटो एडिटेड हैं और इसको जारी किया गया है, लेकिन इसमें एप्स्टीन के अपराधों का उनके साथियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि उनके साथी और भी कहाँ हैं। तो इस वजह से विरोध भी हो रहा है वहाँ पर। कई सारी चीज़ हैं जिसमें एक डोनाल्ड ट्रंप की जो कहानी है उसमें से जेफरी एप्स्टीन वाले फाइल्स में से निकल कर आ रही है। जो एक पीड़िता है वो कह रही हैं कि 2020 में उन्होंने संपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। द गार्जियन जो है एक न्यूज छापता है, गार्जियन ये कहता है कि मुकदमे में एक महिला ने आरोप लगाया कि 1994 में जब वह 13 साल की थी तो मिशिगन के एक समर कैंप में एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेले ने उन्हें भर्ती किया। बाद में पता चला 14 साल की उम्र में एप्स्टीन उन्हें फ्लोरिडा के मार ए लागो रिजॉर्ट ले गया। मार ए लागो जो रिजॉर्ट है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही था और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ट्रंप से। शिकायत के अनुसार से एप्स्टीन ने ट्रंप को कोहनी मारते हुए मजाक में ये कहा कि ये अच्छी है ना, तो फिर ट्रंप मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाए और फिर दोनों हंस पड़े। और उस महिला ने 2021 में मैक्सवेल के जो ट्रायल में गवाही दी। घिस्लीन मैक्सवेल जो कि जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड है, उनको ट्रायल में गवाही दी। 1998 की बात है, टीन UAS ब्यूटी पेजेंट में वो पीड़िता जो थी वो हिस्सा ली थी। उस समय ट्रंप उसके देख रेख में था, ट्रंप की देख रेख में। और 2016 में एक रिपोर्ट में कि 1997 में जो टीन US पेजेंट थे उसके 5 प्रतियोगियों ने कहा
कि ट्रंप ड्रेसिंग रूम में अचानक घुस गया और जब लड़कियां कपड़े बदल रही थीं तो कुछ लड़कियां उस समय सिर्फ 15 साल की थीं और ये दस्तावेज एप्स्टीन मामले की जांच का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप का कोई जो आपराधिक आरोप नहीं था। तो ये बात कही गई है। उसके अलावा प्रिंस एंड्रयू की तस्वीर हैं जो अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्यों छुपाया गया, कई सारी तस्वीर हैं ही तो उसकी एक एक कहानी बतानी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स छुपा क्यों रही है सरकार, इसके पीछे 5 लॉजिक हैं। कहा जा रहा है कि कुछ निजी संबंध हैं दस्तावेज से पीड़ितों का, इसीलिए बच्चों की यौन शोषण से जुड़ी हुई तस्वीर हैं, इसीलिए शारीरिक हिंसा को दिखाने से परहेज है, इसीलिए, और चौथी बात कि ऐसी कोई जानकारी जिससे जांच चल रही है इसलिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी छुपाए गए हैं। पांचवी बात कि ऐसी कोई भी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण सीक्रेट रखना जरूरी पड़ रहा है, उस पर कोई असर ना हो इसी वजह से। लेकिन इस बीच में दोनों पार्टियों ने जस्टिस डिपार्टमेंट जो डीओजी है उसको आरोपी ठहराया है। वो बोला है कि ये जानबूझकर ये छुपा रहे हैं तस्वीरें। तो इसमें देखिए फिल्म डायरेक्टर जो ब्रेस्ट रैटनर है उसकी तस्वीर भी रिलीज हुई है, ब्रेस्ट रैटनर की भी तस्वीर रिलीज हुई है इसमें। तो ये सारी जो तस्वीर हैं इसमें कई सारी तस्वीर, आपको तस्वीर देखेंगे 28 GB की तस्वीर है, मैं इतना तस्वीर आपको दिखा भी नहीं सकता। इसमें नोट्स भी आए हैं जो कि कपड़े भी आए हैं, इसमें अलमारी में इजरायली आर्मी के स्वेटर भी मिले हैं, इजरायली आर्मी के स्वेटर हैं। 1200 से ज़्यादा पीड़ितों की पहचान हुई है। अमेरिका के डेप्टी जस्टिस मिनिस्टर टॉड ब्लांस ने बताया है कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों में अब तक 1200 से ज़्यादा पीड़ितों या उनके परिवार वालों की पहचान की गई है। उन्होंने ये कहा है कि आज जो फाइलें जारी की गई उसमें से कुछ हिस्से जानबूझकर छुपाए गए हैं ताकि इन लोगों की पहचान सामने ना आ सके, सीधे तौर से कहा गया है। और इसमें बताया गया है कि दस्तावेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए कानून के मुताबिक हर पन्ने को ध्यान में रखकर जारी किया जा रहा है ताकि कौन सी जानकारी हटानी जरूरी है ये भी ध्यान में रखा जाए। और इसी वजह से फाइलों की जांच अभी चल रही है। जस्टिस डिपार्टमेंट के 200 से ज़्यादा वकील इन कागजात की जांच में लगे हुए हैं और अधिकारियों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता पीड़ितों की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना है ताकि उनकी जानकारी रिवील न हो सके कि कौन वहाँ पर था। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें सब चीज़ें जारी हो रही है। और इसमें लड़कियों की जो आईडी है वो भी मांगता था जेफरी एप्स्टीन कि आप अपनी आईडी दो कि आप अपने कितने साल के हो। आप ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें जारी की गई है। तो कई मामले हैं जिसको समझिए कि खुलासे भी होने बाकी हैं। कई तस्वीर ऐसे हैं जिसमें मसाज करते हुए दिखे जा रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें जिसमें एक एक कर आपको बताएंगे। फाइल अगर आपको अगर जानकारी सही लगे और आपको कोई ऐसी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपको ज़रूर विस्तार से बताएंगे। फिलहाल अगर ये जानकारी सही पहुंच रही हो तो बस हमारे चैनल से इतनी जुड़ना है, आपको सब्सक्राइब करना है,